हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है वो ये है कि दीपांकुर भरद्वाज जी अपने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड करते हैं और उन वीडियो में ये बताने की कोशिश करते हैं कि कर्ण को जबरदस्ती का हीरो बना दिया गया है। उनके फैन फॉलोइंग जो बढ़ी है वो जबरदस्ती की है, फालतू है। वो होना ही नहीं चाहिए थे, अर्जुन के होने चाहिए थे। मानता हूं अर्जुन सत्य के राह पर थे, भगवान श्री कृष्ण इसीलिए उनके साथ थे, लेकिन कर्ण का भी उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा था। दोस्तों, मैंने उनकी दोनों वीडियो देखी और दोनों वीडियो का आज रिप्लाई देने वाला हूं, क्योंकि उनके दोनों वीडियो में एक भी बात मुझे सही लगी नहीं और सभी बात का जवाब मैं इसमें दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए हो हैं और विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार किसी तरह वो लाल कलर की बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं झूठ से पर्दा हटाता हूं और सत्य बताता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दीपांकुर जी अपने पहली वीडियो में बताते हैं कि कैसे कर्ण को महान बनाया गया। तो वो बोलते हैं कि जब खिलजी हमारे देश में आए तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जिससे कि हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक महाभारत रामायण नहीं बचे, क्योंकि वो नालंदा यूनिवर्सिटी में जल करके भस्म हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुगल और अंग्रेज हमारे देश में आए और जानबूझ करके हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में उन्होंने छेड़खानी की और ज़बरदस्ती उसमें उल्टा सीधा जातिवाद को लेकर के बहुत सारी भ्रष्टाचार हमारी किताबों के अंदर भर दिया। दोस्तों, यहां पर दीपांकुर भरद्वाज जी का यह नहीं कहना है कि ग्रंथों में जातिवाद भ्रष्टाचार को डाल दिया गया। यहां पर उनका कहने का साफ साफ मतलब दिखाई देता है कि कर्ण को जबरदस्ती का हीरो बना के उन किताबों में डाल दिया गया और हमारे सामने रख दिया गया, जिससे कि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि दिनकर जी की रस्मरथी के बाद उनकी फैन फॉलोइंग ने आसमान छू लिया, क्योंकि जिस समय दिनकर जी ने रस्मरथी लिखी उस समय देश की हालत बहुत ही गंदी थी, लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, देश अभी आज़ादी ही हुआ था तो लोगों के पास भूखमरी थी। तो इस परिस्थिति में कर्ण को उन लोगों ने अपने समान देखा और उसको अपने हृदय से लगा लिया, इसलिए उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके बाद कई सारे बुकें आई और कई सारे बुकों से कर्ण की महानता और फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और दीपांकुर जी आपसे भी कि क्या नालंदा यूनिवर्सिटी जलने के बाद कर्ण के गुणगान गाना स्टार्ट हुआ, या फिर रस्मरथी लिखने के बाद लोगों के पास रस्मरथी पहुंची और उससे लोगों को कर्ण की महानता के बारे में पता चला? तो मुझे यह समझ में नहीं आया अभी तक कि जो 5000 साल पुराने कर्ण के मंदिर धरती पे उपस्थित हैं, क्यों हैं? कि क्या जो मंदिर बनाने वाले थे वो टाइम ट्रेवल करके आए भविष्य में, रस्मरथी पढ़ी और कर्ण के गुणगान को समझते हुए फिर 5000 साल बाद गए अपने जगह पे और कर्ण का मंदिर बनवा दिया? आज भी धरती पे बहुत ही ज्यादा, जितने भी ज्यादा पुराने मंदिर कर्ण के उपस्थित है ना, उतने पांडवों के नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको कर्ण के मंदिरों के बारे में जानना है तो ऊपर लिंक दे दिया है, जाकर के आप देख लेना। कई सारे मंदिरों के बारे में उसमें बताया मैंने। और अगर कर्ण का गुणगान ये कुछ ही समय से पहले से हो रहा है, रस्मरथी के स्टार्ट से हो रहा है, तो ये मंदिर नहीं होते। और दीपांकुर जी, आप भी जाकर के देख लेना और अपने मन से ये गलतफहमी निकाल देना। चलिए आपके दूसरे वीडियो के ऊपर चलते हैं। और इस वीडियो में इन्होंने क्या किया है, कर्ण की 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताया है, 5 ऐसे झूठ के बारे में बताया है जो जबरदस्ती हमने बना दिया। दोस्तों, ये पहले कर्ण के झूठ के बारे में बताते हैं कि द्रोणाचार्य ने उनके अयोग्यता के कारण कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी थी और सिर्फ अर्जुन वहां पर योग्य थे और उनको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी और कर्ण को मना कर दिया था। फिर कर्ण गए परशुराम जी से झूठ बोले कि वो ब्राह्मण है और परशुराम ने यह देख करके कि वो ब्राह्मण है उनको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी। और दोस्तों, ये अपने वीडियो में बताते हैं कि उस समय कोई जातिवाद नहीं था। तो परशुराम जी ने सिर्फ इतना देख करके ही क्यों कि वो ब्राह्मण है, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी। और अपने ही वीडियो में ये भी कहते हैं कि सिर्फ उस समय योग्य पुरुष को ब्रह्मास्त्र की या फिर किसी भी चीज की शिक्षा दी जाती थी, अगर वो योग्य हो तो। यार क्या बोलूं मैं दीपांकुर जी आपको, मैं यार अपनी ही सारी बातों पे लात मार करके ना फिर पीछे घूम जाते हो आप। हाँ, दिखा देते हो, ऐसे मुंह बना देते हो। अरे यार, दिमाग तो लगाया करो। आपने दुनिया के सबसे बड़े गुरु के ऊपर लांछन लगा दिया।
परशुराम जी के ऊपर यहां पर लांछन लगा दिया कि परशुराम जी सिर्फ जातिवाद को देख करके, ब्राह्मण को देख करके शिक्षा देते थे और कर्ण के पास कोई भी उस समय अयोग्यता नहीं थी, सिर्फ इतना देख लिया था कि वो ब्राह्मण है और आप ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे देता हूं। कर्ण योग्य थे, इसीलिए गुरु परशुराम जी ने उनको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पंडित थे। और वही द्रोणाचार्य ना, उसी द्रोणाचार्य की आप बात कर रहे हो ना, जो एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इस बात को देख करके कटवा देता है कि अर्जुन को उन्होंने वादा किया था कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। तो क्या वो कर्ण से झूठ नहीं बोल सकते थे कि वो अयोग्य हैं ब्रह्मास्त्र के लिए? क्योंकि वो जानते थे कि अगर कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी गई तो वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनी जाएगा और ये कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपने दीपांकुर का दूसरा पॉइंट सुन लिया ना, तो हंस हंस के गिर जाओगे या फिर गुस्से में जाकर के उसके घर में घुस करके 2 तमाचा मारोगे पब्लिक के सामने और 2-4 गालियां भी दोगे। इस बंदे का कहना है कि सूत उस समय उसको कहा जाता था जो ब्राह्मण जिसकी माता होती थी और क्षत्रिय जिसका पिता होता था, उससे उत्पन्न बालक सूत कहलाता था। तो एक बात बताओ, कर्ण को हम लोग सूत कहते थे, सभी दुनिया सूत कहती है। उनके पिताजी कौन से क्षत्रिय थे और उनकी माता कौन सी ब्राह्मण थी? अरे अब उनकी माता पिता के बारे में तो किसी को पता भी नहीं था, सब ये जानते थे कि वो अधिरथ का पुत्र है। तो अब ये कहेंगे नहीं, अधिरथ पहले से सूत थे इसलिए कर्ण को भी सूत कहा जाता था। तो अधिरथ के पिता कौन से क्षत्रिय थे और अधिरथ की कौन सी माता ब्राह्मण थी? और नेक्स्ट पॉइंट उठाते अभिमन्यु मृत्यु को लेकर के। अभिमन्यु की मृत्यु में उन्होंने पहले से ही अभिमन्यु को छल से मारना स्टार्ट किया और लास्ट तक छल से मारा। और ऐसा लोग गलत कहते हैं कि अभिमन्यु को दर्द से उभारा था। और जाकर के विश्वास ना हो तो मेरी ये कविता पढ़ लो, दीपांकुर का कहना है ऐसा। दोस्तों एक काम करो, ये मेरी भी कविता जाकर के पढ़ लो, पता चल जाएगा आप लोगों को क्या हुआ था। और अगर कविता से आप लोगों का पेट भर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर कविता से पेट नहीं भरता तो यहाँ प्रूफ के साथ वीडियो बनाया हुआ है अभिमन्यु मृत्यु पर, इसको जा करके देख लो। फिर इसके बाद ये क्या कहते किताब में लिखा है भैया मैंने, हाँ, गंधर्वों से डर के भागे थे। गंधर्वों से डर के भागने वाली अगर बात है ना, तो ये भी जाकर के वीडियो देख लो, लिंक और प्रूफ के साथ में एकदम पॉइंट बताता हूँ। और जाकर के पूरी तरीके से देखना कि वहाँ पर क्या हुआ था। मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसलिए प्रूफ के साथ उस लिंक पे क्लिक करो, जाकर के देख लो। नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं कि मृत्यु के समय अंजिलिका नामक बाण उनके गले पे लगा था, जिससे कि कर्ण का गला काफी दूर जाकर के गिर गया था। तो यह बात झूठ है कि कर्ण ने मरते समय अपने सोने के दांत को दान किया था, क्योंकि किसी का गला कटने के बाद वो जीवित रह ही नहीं सकता, तो वो अपना सोने का दांत तोड़ के कैसे देगा? महाभारत में ये कहां से ये पॉइंट उठाया उन्होंने कि कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता? बारबरिक सर कटने के बाद भी पूरी की पूरी महाभारत देख सकते हैं भगवान श्री के कृष्ण के आशीर्वाद से। वहीं पर पूरी की पूरी बाड़ों की सैया लगने के बाद भीष्म पितामह जमीन पर सोए पूरी की पूरी महाभारत जिंदा होकर के देख सकते हैं। तो कर्ण क्या कुछ क्षण के लिए जीवित नहीं रह सकता? और इसके जीवित होने पर यह प्रश्न उठा रहे हैं। भैया मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप लोग खुद ही समझदार हो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, कि जिससे कि ऐसे अंधभक्त झूठ ना फैला सके और सबके पास सच्चाई पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।